रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, साइंसदानों का ये ख्याल है कि खला में कुछ मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात भी पाई जाती हैं और इसी वजह से ये पिछले कई सालों से खला में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के सियारों की खोज में मसरूफ़ नज़र आते हैं कि शायद इन्हें कहीं खला में मौजूद दूसरी दुनिया की मखलूक़ात के बारे में पता चल सके। लेकिन शायद ये अब अपनी इस खोज के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं, क्योंकि साइंसदानों को मार्स से ज़मीन पर कुछ सिग्नल्स मौसूल हुए हैं जिसने तमाम तार साइंसदानों को हैरान परेशान करके रख दिया है कि आखिर इन्हें ये सिग्नल्स किसने भेजे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या वाकई जमीन पर मिलने वाले सिग्नल्स किसी खलाई मखलूक के हैं और क्या इन्होंने जमीन पर मौजूद इंसानों से राब्ता करने की कोशिश की है और क्या पहले भी कभी साइंसदानों को ऐसे सिग्नल्स मिल चुके हैं। जबकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि नासा की जानिब से एलियंस को क्या क्या पैगामात पहुंचाने की कोशिश की गई है। यकीनी तौर पर हमारी आज की वीडियो भी आपके नॉलेज में बेहद इजाफा करने वाली है, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस बात में कोई शक नहीं कि इस दुनिया में मौजूद तमाम बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज की जानिब से एक कोशिश जारी है और वो कोशिश ये है कि खला में मौजूद पाई जाने वाली मखलूकात का पता चलाया जा सके। फिर चाहे वो रशिया की स्पेस एजेंसी हो या अमेरिका और यूरोप की सब सिर्फ इसी कोशिश में मगन है कि किसी भी तरह बस ये मालूम हो सके कि खला में इस वक्त कौन सी मखलूक मौजूद है, क्योंकि ये बात तो काफी हद तक यकीन में बदल चुकी है कि हमारी कायनात से हटकर कुछ तो ऐसा है जो इस वक्त हमारी आंखों से ओझल है। तो कोशिश ये जारी है कि इसे आखिर ढूंढा कैसे जाए और इस मखलूक से राब्ता कैसे किया जाए। आपको बताते चलें कि इस सारे मामले में टॉप स्पेस एजेंसीज अपनी काविशों में मसरूफ थीं, जिनमें से एक यूरोप की स्पेस एजेंसी भी है। जबकि अब हम ये कह सकते हैं कि इनकी ये काविश रंग ले आई है, क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जानिब से ये कहा गया है कि इन्हें मार्स सियारे से कुछ खास किस्म के सिग्नल्स मौसूल हुए हैं। चूंकि यूरोप की टेक्नोलॉजी इस मामले में काफी हाई लेवल की मानी जाती है, इसलिए जैसे ही इन्हें ये सिग्नल्स मौसूल हुए, इस टेक्नोलॉजी ने फौरन से ये सिग्नल रिसीव कर लिए। ये सिग्नल सीधे मार्स से भेजे गए हैं और यहाँ साइंसदानों के लिए सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये सिग्नल्स बिल्कुल एक पैगाम की सूरत में मिला है। यानी कि जैसे साइंसदान जमीन से खला में किसी मखलूक से बात करने के लिए कोई पैगाम भेजते हैं, बिल्कुल वैसे ही मार्स से जमीन पर भी एक पैगाम की सूरत में सिग्नल मौसूल हुआ है, जैसे वो हमसे कुछ कहना चाह रहे हों, हमसे बात करना चाहते हों। तो साइंसदानों की जानिब से यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये सिग्नल्स किसी ऐसी खलाई मखलूक ने भेजे हैं जो या तो इस वक्त मार्स सियारे पर रह रही है या फिर इसकी पहुंच इस सियारे तक आसानी से मौजूद है। अब साइंसदानों ने अपना एक अंदाजा लगाया है कि अगर मार्स से डायरेक्ट कोई सिग्नल जमीन पर आता है तो उसे जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट का वक्त लग सकता है। यहाँ साइंसदानों के लिए एक बात यह भी सवालिया निशान बनकर इन्हें काफी ज्यादा हैरान कर रही है कि जब जमीन से खला में कोई सिग्नल भेजा जाए तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ही भेजा जाता है। तो खला में भी अगर कोई मखलूक मौजूद है तो क्या वहां उनके पास भी कोई हमारी तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके जरिए वो जमीन तक सिग्नल्स भेज रहे हैं, और क्या हमारी तरफ से भेजे जाने वाले सिग्नल्स को वो समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आज हमारी टेक्नोलॉजी इस लेवल की है कि हम उन तक पैगामात पहुंचा सकते हैं, तो यकीनी तौर पर उनके पास भी इसी लेवल की टेक्नोलॉजी है जिससे वो हम तक पैगामात पहुंचा रहे हैं। यहाँ एक बात का ये भी खदशा है कि क्या पता कि मार्स से जमीन पर इस सिग्नल के मौसूल होने से पहले भी बहुत से सिग्नल्स हमारे तक पहुंचाए गए हों, क्योंकि हमारे पास तो जदीद टेक्नोलॉजी पहले मौजूद नहीं थी। ये टेक्नोलॉजी तो आई ही अब है जिसके जरिए हम तक सिग्नल मौसूल हुआ है। साइंसदानों का ये भी ख्याल है कि शायद इस वक्त बहुत से सिग्नल्स मिलियन और बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर हों और वो आहिस्ता आहिस्ता करके हम तक पहुंच रहे हों। साइंटिस्ट का कहना है कि इन्हें अपनी टेक्नोलॉजी को मजीद एडवांस करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा होगा वैसे वैसे हमें पता चल सकेगा कि हम तक पहुंचने वाला सिग्नल कब भेजा गया था और ये कितने साल पुराना है। हो सकता है कि जमीन से जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो इनका भी जवाब देते हों, मगर बात वही आ जाती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी अब आई है जिसकी वजह से हम तक ये सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते थे। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि अब ये मौसूल होने वाले इस सिग्नल को डीकोड करेंगे और अपनी किसी जुबान में जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस किस्म का सिग्नल था। खलाई मखलूक हमसे क्या कहना चाहती,
और अगर ये सिग्नल को समझने में कामयाब हो जाते हैं तो पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी की एक बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी, जिस पर वो सालों से रिसर्च कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ एक बात हैरान कर देने वाली ये भी है कि सिग्नल के मिलने से पहले भी खला से कुछ सिग्नल मौसूल होने के बारे में बताया जा चुका है और साइंटिस्ट की जानिब से ये कहकर पूरी दुनिया को हैरान किया जा चुका है कि दूसरी दुनिया के लोगों ने हमसे राब्ता करने की कोशिश की है। दरअसल 15 अगस्त 1977 को साइंसदानों की जानिब से कहा गया था कि स्पेस पर मौजूद बेशुमार सियारों में से एक सियारा ऐसा भी है जिस पर मौजूद कुछ दूसरी दुनिया के लोगों ने जमीन पर हम इंसानों से राब्ता करने की कोशिश की है। इस सिग्नल के मिलने के बाद साइंसदानों का शक यकीन में बदल चुका था कि खला में इंसानों से हटकर कुछ दूसरे अजीबो गरीब लोग भी रहते हैं जो हम इंसानों से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये सिग्नल अमेरिका में नस्ब एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप जिसे दी बिग एयर के नाम से जाना जाता है, इसके जरिए मौसूल हुआ था, जो करोड़ों सियारों के बीचों बीच किसी दूसरे सियारे से हम तक पहुंच रहा था। अमेरिका में मौजूद ये टेलीस्कोप खास तौर पर इसी मकसद के लिए इजाद की गई थी ताकि खला में किसी दूसरी मखलूक का पता लगाया जा सके। कहा जाता है कि यह सिग्नल रात 11 बजे टेलीस्कोप तक पहुंच रहा था, मगर चूंकि यह रात का वक्त था इसलिए उस वक्त इसे रिसीव करने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन कंप्यूटर ने इस सिग्नल को रिकॉर्ड कर लिया। जब सुबह इसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा गया तो सब के सब हैरान रह गए। उस वक्त इस सिग्नल को वाओ सिग्नल का नाम दिया गया था। कहा जाता है कि इस सिग्नल की शिद्दत काफी ज्यादा थी जिसकी तलाश साइंसदानों को बरसों से थी। हैरत अंगेज तौर पर यह सिग्नल 1 मिनट से भी ज्यादा का था जो बाद में अचानक से गायब हो गया था, मगर यह सिग्नल साइंसदानों को इस बात की यकीन दहानी करवा चुका था कि स्पेस में भी कुछ दूसरी दुनिया के लोग आबाद हैं। इसके अलावा इस बात में कोई शक नहीं कि नासा अब तक खला में बेशुमार चीजें पहुंचा चुका है, लेकिन यहां ये बात यकीनन आपके होश उड़ा देगी कि अब तक नासा जहां इंसानों को खला में भेज चुका है, वहीं ये खला में मौजूद कुछ दूसरी मखलूकात जिनमें एलियंस भी मौजूद हैं, इन तक हमसे राब्ता करने के लिए भी कुछ अनोखी चीजें पहुंचाने का काम कर चुका है। दरअसल इस वक्त जमीन से खला में सबसे ज्यादा दूरी पर भेजा जाने वाला स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 है। ये 1977 में स्पेस में जाने के लिए लॉन्च किया गया था, जो कि उस वक्त से लेकर अब तक मुसलसल आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरी बार सितंबर 2022 में स्पेस क्राफ्ट की दूरी का जब अंदाजा लगाया गया तो मालूम हुआ कि ये हमारी जमीन से 24 बिलियन किलोमीटर से भी दूर निकल चुका है। अब ये खला में सितारों और सियारों के दरमियान मौजूद है। साइंसदानों की जानिब से स्पेस क्राफ्ट के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी बताई जाती है कि अगर किसी भी वक्त हमारा सोलर सिस्टम तबाह हो जाए और जमीन से इंसानों का नामो निशान मिट भी जाए तो ये वो वाहिद चीज होगी जिसे एलियंस ढूंढ सकेंगे। इसलिए साइंटिस्ट ने इसके ऊपर ड्राइंग की शक्ल में इसे चलाने का पूरा तरीकाकार भी बताया है ताकि एलियन इसे देखकर हमसे राब्ता कर सके और साइंटिस्ट की कई सालों की मेहनत अपना असर दिखा सके। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।